हेलो एवरीवन। तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट जेई दे रहे होंगे 10+2 के बाद में। कुछ ने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया होगा जनवरी वाला, है ना, या कुछ हो सकता है सिर्फ अप्रैल दे रहा हो। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों देंगे और दोनों की वजह से बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है और कुछ ना कुछ आपकी परसेंटाइल आएगी। लेकिन जेई के बाद में क्या, अभी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका आपने नाम सुना होगा, जोसा काउंसलिंग। हाँ, ये बेसिकली किसी को नहीं मालूम होता है ना, जो इस प्रोसेस को अटेंड किया होगा या कभी उसने जेई का एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद में भी ये प्रोसेस हुआ होगा। मतलब अगर कोई लाटेस्ट में 4, 5, 7 ईयर में अगर किसी ने किया होगा तो उसने जोसा की काउंसलिंग ज़रूर की होगी। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है IIT, NIT और IIIT से, है ना, तो वो एक यही प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है, हम कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, बिकॉज अब इसके बाद से जोसा काउंसलिंग की वीडियोस पर बात की जाने लगेगी और हम इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और मैं बोलूं कि इस पे 5 ईयर से तो मैं खुद यार इस पोर्टल पे काउंसलिंग कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट की, और मेरे काउंसिल किए हुए स्टूडेंट आज के टाइम पे IITs में, NITs में, IIITs में आज पर द प्रोफाइलिंग। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट क्या है कि josa.nic.in, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए, है ना, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और आफ्टर जे एडवांस आई थिंक 15 और 16 जून आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें से आपके IITs, NITs, IIITs, GFTI, CFTI ये सारे मिला के 114 इंस्टीट्यूट अराउंड लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए हुए थे। NITs में अगर हम बात करें, NITs के अंदर तो होम स्टेट, अदर स्टेट कोटा होता है ना, और IITs में ऑल इंडिया कोटा और IIITs में भी ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा का मीनिंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऑल इंडिया कोटे का मतलब वो होम स्टेट वाला भी हो सकता है, अदर स्टेट वाला भी हो सकता है। अदर स्टेट में फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी के हमारा डोमिसाइल मतलब 10+2 की अपीयरिंग क्वालिफिकेशन हटा के रिमेनिंग जितने स्टूडेंट होंगे वो सारे हमारे अदर स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो यूपी का है तो हमारा होम स्टेट बन गया। तो यही 3 चीज़ें हैं और रिजर्वेशन सारी फॉलो होती है। जनरल EWS, OBC, है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर आ रही होगी। 10% जनरल EWS का है, OBC का 27% है और SC का 15% है, ST का 7.5% है, रिमेनिंग 5% PWD का है। तो वो भी आपकी सब कैटेगरी है, तो वो भी इस पर इम्प्लीमेंटेड होती है। और 20% सीट्स ना फीमेल सुपरनुमेरी सीट होती है, तो वो भी यहाँ पर फीमेल को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये सारा एल्गोरिथम असेंबल करके अच्छे से आपकी काउंसलिंग की जाती है ताकि आपको सीट अलॉट हो जाए। ऑनलाइन बेस है, इसका बहुत सारा रूलिंग सिस्टम होता है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर अलॉटमेंट भी हमको इसमें 35,000 की फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद में फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल वगैरह हमको करना पड़ता है। वन टाइम एक तो उसका फॉर्म फिलिंग होता है, सबसे बड़ा दर्द है इसका। आपने राउंड 1 में अगर फॉर्म नहीं फिल किया तो आप फिर बीच में आपको कभी भी फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। राउंड 1 से लेके राउंड 6 के बीच में सिर्फ मैंने जो अभी बताया ना कि आपकी अगर सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपकी अलॉट हो गई, अब आपको राउंड 1 से राउंड 2 में जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं उसको आप सीट ब्लॉकिंग अमाउंट कह सकते हो। जनरल EWS OBC वाले के लिए लगभग 35,000 के आसपास करना पड़ता है। अब जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हो गया SC ST, उसको 15,000 पेमेंट करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर फीस पे करेगा। और उसके बाद में फिर ऑप्शन आते हैं फ्रीज और फ्लोट, है ना, और एक ऑप्शन और होगा विड्रॉल का। तो विड्रॉल तो मतलब कोई कभी भी कर सकता है ना। फ्रीज का मतलब है जो सीट मिला है आप वो लेके आप उसको पैक करना चाह रहे हो, तो जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, जो भी ब्लॉकिंग अमाउंट आपका यहाँ पर डिपॉजिट हुआ होगा, वो आपका आगे जाके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोट में क्या होता है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, एक स्लाइडिंग का भी ऑप्शन होता है। स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि आप सेम इंस्टीट्यूट के अंदर आप किसी ब्रांच में स्लाइड कराना चाह रहे हो एज पर द फिलिंग प्रेफर्ड फील्ड चॉइस फिलिंग, ठीक है। और जैसे जैसे हम राउंड वाइज बढ़ते हैं, मतलब राउंड 1 से राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 2 से राउंड 3 में फ्लोट होंगे, तो हमारा जो कट ऑफ होगा वो एक्सटेंड होने लगता है, ठीक है ना, तो मतलब डाउन होने लगता है। तो बहुत बार जो 50,000 60,000 रैंक जिनकी आती है तो उनको होल्ड रहना पड़ता है, बाद तक वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उनको जाके सीट मिल पाती है।
या वो फिर CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो CSAB पे एक हम अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस इसकी नहीं होती, जोसा की काउंसलिंग एकदम फ्री होती है ना, पहले कोई पैसा नहीं देना, आफ्टर अलॉटमेंट हमको पे करना होता है। और 45 डेज के अराउंड काउंसलिंग प्रोसेस होता है पूरे कंप्लीट 6 राउंड का। और ये जब सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप कहीं पर भी फ्रीज करते हैं, फिर आपकी वहाँ पर होती है फिजिकल रिपोर्टिंग, है ना। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका बहुत बार ऑनलाइन प्रोसेस बना दिया जाता है, बहुत बार ऑफलाइन बनाया जाता है, लेकिन उसका नाम फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, जिसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करनी होती है, तब जाके आपका फाइनल अलॉटमेंट माना जाता है। समझ गया सारा प्रोसेस। आपको इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। उसमें से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होती है और रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी फीस नहीं लगती है। अगर हम शॉर्ट में इसको थोड़ा समरी लें, सीट अलॉटमेंट के बाद में हमको कुछ पार्टिसिपेटिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट पे करके हम फ्रीज फ्लोट या विड्रॉल जो भी हमको डिसीजन लेना है वो लेके आगे मूव ऑन करेंगे काउंसलिंग में। फिर हमको कोई फाइनल अगर फिक्स कॉलेज, अगर हमारी चॉइस का कॉलेज या ब्रांच मिल जाती है, और वो जैसे ही मिल जाएगा तो फिर हम फिजिकल रिपोर्टिंग करके उस कॉलेज में हमारी सीट अलॉट हो जाती है। अगर आप काउंसलिंग या आप मेरे यहाँ से कराना चाह रहे हैं, मेरी टीम की कुछ भी हेल्प लेना चाह रहे हैं, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो एक टोल फ्री नंबर मैंने दिया है, उस पर एक बार बात कर लो, वो आपको सारा गाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।